तो मेरे प्यारे दोस्तों, ड्रिप गोकू की पिछली वीडियो में हमने देखा कि गोकू और वजीटा साइतामा से मिलते हैं और उसे अपने वर्ल्ड में रोकने की कोशिश करते हैं। फिर हम देखते हैं कि रिमरू अब डेम्यूर की बात नहीं मानती, मगर तभी मेन डीमन आकर रिमरू पर मैजिक कर देता है। फिर हम देखते हैं कि डीमन का चमचा फिर से एक नए डीमन के पास जाता है और उसे अपनी टीम में बुला लेता है। इसके बाद हम देखते हैं किंग जेनो फिर से कुछ नया करने वाला है। तो चलिए सुपर पब्लिक देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन वीडियो में आपके लाइक जरूर होने चाहिए और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सुप्रीम गार्ड बोलता है, किंग जेनो, मैंने एक बेहतरीन प्लान रेडी कर लिया है और इस प्लान के साथ आप आगे हमला कर पाओगे। किंग जेनो बोलता है, बताओ प्लान क्या है। सुप्रीम गार्ड बोलता है, मैं यहाँ पर सिक्योरिटी शील्ड पैनल को चलाऊंगा। ग्रैंड मिनिस्टर पूरे मल्टीवर्स पर प्रोटेक्शन पावर लगाएंगे और वजीटा और साइतामा ये दोनों सिक्योरिटी शील्ड के बाहर पहरा देंगे और आप और सन गोकू बाहर अटैक करने जाएंगे। वजीटा बोलता है, क्या मुझे पहरेदार नहीं बनना? मुझे भी किंग जेनो के साथ चलकर फाइट में हिस्सा लेना है। गोकू कहता है, वजीटा बात को समझो, हमें यहाँ पर दिमाग से काम लेना है। वजीटा बोलता है, हाँ तुम में तो बहुत दिमाग है ना। साइतामा बोलता है, तो मुझे वहाँ बाहर खड़ा रहना है ना। तुम लोग अपनी बात खत्म कर लो, मैं बाहर मिलूंगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, ये कितना समझदार है, देखो कैसे हमारी बात मान रहा है। वजीटा कुछ सीखो इससे। वजीटा कहता है, क्या सीखूं? आपको पता नहीं है कि ये यहाँ सब्जियों के लिए ये सब कर रहा है। किंग जेनो कहता है, देखो वजीटा, तुम ये मत समझो कि हम तुम्हें यहाँ रोक रहे हैं, तो यहाँ पर तुम्हारा कोई काम नहीं है। हम यहाँ सिक्योरिटी इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि खतरा कब कहाँ से आएगा ये कोई नहीं जानता और वो लोग यहाँ हमला करने जरूर आएंगे, तो बात को मानो। वजीटा कहता है, ठीक है, मैं यहाँ रुकने के लिए रेडी हूँ। सुप्रीम गार्ड कहता है, गुड जॉब। ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है, ठीक है, मैं यहाँ से ऊपर जाता हूँ, ओके। किंग जेनो बोलता है, जाओ और अपनी जान लगा देना। अब ग्रैंड प्रिस्ट वहाँ से गायब हो जाता है। किंग जेनो बोलता है, और तुम सुप्रीम गार्ड अपनी शील्ड को जितना मजबूत बना सको बना लो। सुप्रीम गार्ड बोलता है, जी माय लॉर्ड। किंग जेनो कहता है, गोकू चलो हम चलते हैं। गोकू कहता है, ठीक है, और हाँ वजीटा, तुम उससे झगड़ा मत करना और उससे अच्छे से बात करना, ओके। वजीटा कहता है, हाँ ठीक है, अब जाओगे या नहीं। अब गोकू और किंग जेनो भी वहां से चले जाते हैं। अब सीन साइतामा पर जाता है और कहता है, आज तक कभी सोचा नहीं था कि किसी की पहरेदारी भी करनी पड़ेगी, पर क्या करूं, दोस्तों के लिए ऐसा करना ही पड़ता है। तभी वहां वजीटा भी आ जाता है और कहता है, दोस्ती के लिए नहीं, तुम यहाँ सब्जियों के लिए रुके हो। साइतामा बोलता है, ओ आ गए तुम। वजीटा कहता है, हाँ आना पड़ा। साइतामा बोलता है, जब तुम्हें यहाँ आना ही था तो तुम इतना गुस्सा किस बात के लिए कर रहे थे। वजीटा कहता है, तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे हो। साइतामा कहता है, पहले मैं भी इतना गुस्सा करता था, मगर बाद में मुझे पता चला कि गुस्से से बस तबाही होती है, इसलिए मैं कभी गुस्सा करता ही नहीं। वजीटा कहता है, अच्छा ऐसा है क्या? साइतामा बोलता है, हाँ, मैं अब गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करता। तभी वजीटा साइतामा के फिर से एक थप्पड़ मार देता है। वजीटा कहता है, अरे वाह दोस्त, तुम्हें तो सच में गुस्सा नहीं आया। साइतामा बोलता है, देखा, मैंने तो पहले ही कहा था। तभी वजीटा साइतामा के एक और थप्पड़ मारता है। साइतामा बोलता है, अब क्यों मारा? वजीटा बोलता है, कंफर्म कर रहा था कि तुम सच में गुस्सा नहीं हो। साइतामा बोलता है, पता है, एक महान शख्स ने कहा था कि अगर कोई एक गाल पर मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर देना। तभी वजीटा साइतामा के दूसरे गाल पर भी थप्पड़ मार देता है। अब सीन जाता है गोकू और किंग जेनो पर। गोकू पूछता है, किंग जेनो, अब हमें कहाँ जाना है? किंग जेनो बोलता है, मैंने उस डीमन की जगह का पता लगाया, तो अब हम वहीं पर चल रहे हैं। गोकू कहता है, ओ तो ये बात है। अब सीन जाता है वजीटा और साइतामा पर।
साइतामा बोलता है, शांति गई भाड़ में। और तभी साइतामा वेजिटा के एक जोरदार पंच मार देता है, जिससे वेजिटा जमीन पर गिर जाता है। साइतामा बोलता है, इससे तुम शांत रहोगे। और तभी वहां पर आता है म्यूरियम, और वो हंसते हुए कहता है, हा 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 हा, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? साइतामा बोलता है, तुम कौन हो और यहाँ क्या लेने आए हो बच्चे? म्यूरियम कहता है, तुम्हें क्या लगता है इस वॉर जोन में बच्चे आ सकते हैं? साइतामा कहता है, बस बस ज्यादा एक्टिंग मत करो और जल्दी बताओ कि यहाँ क्या करने आए हो। म्यूरियम बोलता है, तुम लोग इस जगह को जल्दी से खाली कर दो। साइतामा बोलता है, अरे वेजिटा, क्या तुम इसे जानते हो क्या? अरे ये तो अभी तक लेटा पड़ा है, मुझे इससे बात करनी होगी। म्यूरियम बोलता है, मैं आखिरी बार कहूँगा, यहाँ से दूर चले जाओ और अपनी जान बचाओ। साइतामा बोलता है, ओह मैं अब समझ गया, तुम्हें उस डीमन ने ही भेजा है ना। तभी म्यूरियम अपना एक हाथ साइतामा की ओर बढ़ाता है। साइतामा बोलता है, ये क्या कर रहे हो? देखो मेरे पास छुट्टे बिल्कुल भी नहीं है। और तभी साइतामा के सामने एक जोरदार धमाका हो जाता है। साइतामा बोलता है, ओह तो तुम मांग नहीं रहे थे। म्यूरियम बोलता है, तुमने मेरी ताकत देख ली ना, अब समझदारी से काम लो और जान बचाकर भाग जाओ। साइतामा बोलता है, अब जरा मेरी भी ताकत देख लो। और तभी साइतामा म्यूरियम को पंच करने के लिए आगे बढ़ता है। म्यूरियम स्माइल करके कहता है, हाँ ह्यूमंस। और तभी म्यूरियम अपने हाथ से एक मैजिक करता है, जिससे साइतामा हवा में ही रुक जाता है। साइतामा कहता है, ये क्या, मैं रुक कैसे गया? अब साइतामा म्यूरियम की तरफ देखता है। म्यूरियम स्माइल करता नजर आता है। साइतामा बोलता है, तेरी तो रुक अभी। तभी साइतामा फिर एक पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी साइतामा पर एक रोशनी आती है और साइतामा अपनी जगह पर खड़ा मिलता है। साइतामा कहता है, ये क्या, मैं अपनी जगह पर वापस आ गया, मगर कैसे? म्यूरियम बोलता है, क्या बात है, आ जाओ, मुझे मारोगे नहीं। साइतामा अब गुस्से में म्यूरियम को पंच करने जाता है, मगर वो फिर से अपनी जगह पर वापस पहुंच जाता है। साइतामा अब गुस्से में बहुत ही तेजी से म्यूरियम की तरफ दौड़ता है और वो दौड़ता ही रहता है, मगर म्यूरियम के करीब भी नहीं आ पाता। साइतामा बोलता है, अरे यार, मैं तो इसके पास नहीं जा पा रहा हूँ, ये आखिरकार कर क्या रहा है? तभी म्यूरियम साइतामा पर एक जोरदार धमाका करता है। साइतामा कहता है, ये तो बहुत ही पावरफुल लगता है, एकदम अलग लेवल का। हे वेजिटा, क्या तुम मेरी मदद के लिए आओगे? वेजिटा अब भी जमीन पर पड़ा है, लेकिन वेजिटा मन में कहता है, थोड़ी देर और एक्टिंग करता हूँ, इस गंजे को तब अकल आएगी। अब म्यूरियम धीरे धीरे साइतामा की तरफ बढ़ने लगता है। साइतामा शॉक्ड होकर कहता है, क्या, ये तो आगे बढ़ पा रहा है, पर मैं क्यों नहीं? ये तो नाइंसाफी हुई यार। म्यूरियम कहता है, मुझे एक बेहतरीन स्टोरी पढ़ने जाना है, तो चलो इस लड़ाई को यहीं खत्म कर देते हैं। तभी म्यूरियम साइतामा की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर तभी म्यूरियम के मुंह पर एक की ब्लास्ट होता है और हमें दिखाया जाता है म्यूरियम वेजिटा का की ब्लास्ट खाकर शॉक्ड हो जाता है। साइतामा कहता है, तुम उठ गए मेरे दोस्त। वेजिटा कहता है, हाँ, और अब सोने की बारी इसकी है। तभी वेजिटा उस डीमन की ओर देखता है और कहता है, तुम डीमंस सभी बच्चे होते हो क्या? म्यूरियम स्माइल करके कहता है, हा हा हा, एक से भले दो। वेरी गुड, तो अब दोनों को एक साथ खत्म करना पड़ेगा। तभी म्यूरियम एक अर्थ जैसी दिखने वाली एनर्जी क्रिएट करता है। वेजिटा ये देखकर शॉक हो जाता है और कहता है, ये तो अर्थ है, क्या ये इसका अगला हमला है? तुमने धोखे से वार किया। वेजिटा कहता है, ये धोखा नहीं बल्कि डिस्ट्रैक्ट टेक्निक है। तभी मरियम अपने बहुत सारे हाथ निकाल लेता है और वेजिटा पर अटैक कर रहा होता है, मगर तभी वेजिटा के बीच में साइतामा आता है और अपनी फुर्ती दिखाकर उस डीमन का हाथ पकड़ लेता है। डीमन म्यूरियम बोलता है,
तुम तो बहुत तेज हो। साइतामा कहता है बस बस अब तारीफ करना बंद करो। म्यूरियम बोलता है लेकिन तुम कितने भी पावरफुल हो जाओ मगर हो तो तुम ह्यूमन ही ना। साइतामा कहता है ह्यूमन हूँ तो क्या हुआ। डीमन बोलता है अभी देख लो कि क्या हुआ है। अब डीमन फिर से अपना मैजिक यूज कर देता है। साइतामा बोलता है तुमने क्या किया, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। डीमन हंसता है हा 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 हा। अब इसकी बारी। साइतामा कहता है 1 मिनट, मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ। अब साइतामा अपना जोर लगाने लगता है और हिलने की कोशिश करता है मगर वो मूवमेंट नहीं कर पाता। वेजिटा कहता है तुम अपना ये गंदा मैजिक बार बार करना बंद कर दो। तभी वेजिटा म्यूरियम के पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। अब म्यूरियम वेजिटा पर भी मैजिक यूज करता है लेकिन वेजिटा को उससे कोई असर नहीं होता और वो म्यूरियम के एक पंच मार देता है। म्यूरियम ये देखकर शॉक हो जाता है और कहता है क्या ये एक ह्यूमन नहीं है, इसका मतलब कि ये गॉड है, मुझे इससे संभल कर रहना होगा। वेजिटा कहता है ये क्या, तुम्हारा मैजिक तो काम क्यों नहीं कर रहा। मैंने कहा था ना बच्चे, जाओ अपने घर वापस वरना। तभी म्यूरियम बहुत ही सीरियस फेस बनाता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है और वेजिटा पर एक धमाका कर देता है जिससे वेजिटा बहुत जख्मी हो जाता है। साइतामा बोलता है ये क्या, मेरा साथी खतरे में है, मुझे इसके मैजिक को ब्रेक करना ही होगा। साइतामा अब अपना पूरा जोर लगा देता है और चिल्लाने लगता है। म्यूरियम वेजिटा से कहता है तुम बहुत बोल रहे थे। तभी वेजिटा कहता है रुक जा, अभी बताता हूँ मैं तुझे। फिर दोनों ही एक दूसरे पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं और दोनों के बीच खतरनाक वाली लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों ही एक दूसरे पर बहुत ही तेजी से हमले करने लगते हैं और अब वेजिटा भी म्यूरियम पर एक की ब्लास्ट कर देता है। साइतामा अब और जोर लगाने लगता है। म्यूरियम कहता है तुम्हारे अटैक्स इतने स्ट्रॉन्ग कैसे है, क्या तुम गॉड हो। वेजिटा कहता है हाँ तुमने सही पहचाना और मैं जान गया हूँ कि तुम्हारा मैजिक अब मेरे ऊपर काम नहीं करने वाला है। तभी वेजिटा एक की ब्लास्ट म्यूरियम पर मारता है, एकदम निशाने पर जाकर लगता है। तभी म्यूरियम अपनी एनर्जी से एक अर्थ अपने हाथों में क्रिएट कर देता है और वेजिटा पर मार देता है जिससे वेजिटा जख्मी होकर जमीन पर गिर जाता है। हा हा हा, क्या हुआ, तुम तो एक गॉड हो ना। और फिर तभी साइतामा अपना और जोर लगाने लगता है जिससे उस गॉड का मैजिक साइतामा पर से हट जाता है और साइतामा गोली की तरह आता है और म्यूरियम को पंच कर देता है जिससे म्यूरियम बहुत ही दूर जाकर गिरता है। और फिर हमें साइतामा की वापसी देखने को मिलती है और ये देखकर म्यूरियम बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। म्यूरियम बोलता है ये नामुमकिन है, इस ह्यूमन ने मेरे मैजिक को तोड़ दिया मगर कैसे। साइतामा बोलता है आज तुम्हारा आखिरी दिन है डीमन, क्योंकि तुमने मुझे नॉर्मल ह्यूमन समझकर गलती कर दी है। और तभी साइतामा फिर से एक पंच म्यूरियम पर करता है और तभी म्यूरियम अपने आप को एक शील्ड से कवर कर लेता है मगर तभी साइतामा का पंच जैसे ही उस शील्ड पर लगता है वो शील्ड टूट जाती है और म्यूरियम दूर जाकर गिर जाता है। साइतामा बोलता है अब तुझे कोई शील्ड कोई मैजिक नहीं बचा सकता। तभी म्यूरियम भी साइतामा पर एक जोरदार ब्लास्ट कर देता है जिससे साइतामा को और डैमेज मिलता है। अब सीन जाता है गोकू और ओमनी किंग पर। गोकू कहता है किंग जेनो, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। किंग जेनो बोलता है जरा वहाँ दूर तो देखो। अब गोकू दूसरी तरफ देखता है तो उसे डीमन की आर्मी नजर आती है। किंग जेनो बोलता है गोकू तुम रेडी हो जाओ और याद रखना सिर्फ एक झटके में तुम्हें सबको खत्म करना है। गोकू कहता है ठीक है किंग जेनो। अब गोकू अपने ड्रिप फॉर्म में आ जाता है। गोकू कहता है किंग जेनो आप यहीं पर रुकिए, मैं अभी आया। किंग जेनो बोलता है जाओ गोकू। अब गोकू वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है और डीमंस के पास आ जाता है और उन डीमंस पर अपनी लेजर से हमला कर देता है।
जिससे कि वहां पर चारों तरफ आग ही आग फैल जाती है और सभी डीमंस उस आग में मारे जाते हैं। गोकू बोलता है, ये सब तो नॉर्मल डीमंस हैं, मगर मेन वाला कहीं नजर नहीं आ रहा है। गोकू अब वहां से गायब हो जाता है और किंग जैनो के पास आ जाता है। किंग जैनो कहता है, काम हो गया गोकू? गोकू कहता है, हाँ मैंने सभी डीमंस को खत्म कर दिया है, लेकिन मुझे वो मेन डीमन नजर नहीं आया। किंग जैनो कहता है, अच्छा, भाग गया होगा। चलो हम अब वापस चलते हैं, वो एक ना एक दिन तो हाथ लगेगा ही। गोकू कहता है, ठीक है चलते हैं। अब सीन जाता है साइतामा पर और अब वो डीमंस अपनी अर्थ के साइन वाली एनर्जी क्रिएट करता है और कहता है, तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरे मैजिक को तोड़ पाओगे? तो मैं हार मान लूंगा। तभी साइतामा एकदम से उस पर कई सारे पंचेस कर देता है, जिससे वो दूर जाकर गिर जाता है। साइतामा बोलता है, कमाल है, इतने पंचेस खाने के बाद भी ये सरवाइव कर रहा है, आखिर ये है क्या चीज? डीमन हंसने लगता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई छोटा मोटा डीमन हूँ जो हमलों से मारा जाऊंगा? दूसरी तरफ अब वेजिटा भी खड़ा हो जाता है और कहता है, इसकी इतनी हिम्मत कि इसने मुझ पर वार किए, अब इसे कोई नहीं बचा पाएगा। अब वेजिटा इतने गुस्से में होता है कि वो अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म में आ जाता है। साइतामा बोलता है, मुझे लगता है कि इसकी बॉडी में सिर्फ एक ही वीक पॉइंट है, जहां पर मैं मारूंगा तो ये मर जाएगा और इसकी बाकी बॉडी में कोई असर नहीं होने वाला, लेकिन वो वीक पॉइंट है कौन सा? तभी वो डीमन कहता है, अरे नहीं, मेरा बुक पढ़ने का टाइम हो चुका है, इसलिए मुझे जाना होगा। अब वो डीमन वहां से जाने लगता है। वेजिटा बोलता है, साइतामा उसे जाने मत दो। साइतामा कहता है, ठीक है। तभी साइतामा नीचे से ही उस डीमन को एक जोरदार पंच कर देता है, जिससे वो डीमन वापस से जमीन पर आ जाता है। डीमन हंस रहा होता है और कहता है, देखो तुम्हारे पास ऐसी कोई पावर नहीं है जिससे कि तुम मुझे मार पाओ। तभी वेजिटा उस डीमन के सामने आता है और बोलता है, ये तुम्हारी गलतफहमी है। डीमन पूछता है, क्या मतलब? तभी वेजिटा बोलता है, हाका। और अब वो डीमन इरेज होकर गायब हो जाता है। साइतामा ये देखकर कहता है, ये क्या, तुमने ये क्या किया अभी? अब वहाँ पर किंग जैनो और गोकू भी आ जाते हैं। गोकू कहता है, साइतामा, वेजिटा, तुम दोनों ठीक तो हो? साइतामा कहता है, हाँ हम ठीक हैं। किंग जैनो बोलता है, तुम दोनों ने इस डीमन को मारकर बहुत ही अच्छा काम किया है, मुझे अपने वॉरियर पर गर्व है। साइतामा कहता है, गोकू क्या तुम्हें कोई डीमन मिला? गोकू कहता है, मिले तो थे मगर खास नहीं। वेजिटा कहता है, कैकारोट, ये डीमंस हैं या फिर गॉड्स डीमन, मतलब कि ये बहुत ही ओवर पावर्ड हैं। गोकू बोलता है, इसलिए तो हम मल्टीवर्स के बाहर हैं और आज तो तुमने भी एक डीमन को मार दिया। वेजिटा कहता है, हाँ मगर साइतामा ने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करी। साइतामा कहता है, अरे कोई बात नहीं वेजिटा, मेरी इतनी तारीफ मत करो। वेजिटा कहता है, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि तुमने बहुत ज्यादा हेल्प कर दी है, इसलिए अब बीच में मत आना। सुप्रीम गार्ड बोलता है, किंग जैनो, क्या आपको वो डीमन मिला? किंग जैनो कहता है, नहीं, मगर हमने एक बड़ी जीत हासिल करी है। उस डीमन की पूरी आर्मी हमने खत्म कर दी है, जो चारों तरफ फैले हुए थे। ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। किंग जैनो बोलता है, और वेजिटा और साइतामा ने मिलकर उनके एक बहुत ही शक्तिशाली डीमन को मार दिया है। साइतामा बोलता है, बस बस अब मेरी इतनी तारीफ भी मत करो। वेजिटा कहता है, यहाँ अकेले तुम्हारी तारीफ नहीं हो रही है। किंग जैनो कहता है, इस जंग में ये हमारी पहली जीत है और आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप सभी मेरे साथ हो। गोकू कहता है, आप टेंशन मत लीजिए किंग जैनो, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। वेजिटा कहता है, आप हमारे मल्टीवर्स के किंग हो, आपका साथ भला हम कैसे छोड़ सकते हैं। अब किंग जैनो साइतामा की तरफ देखते हैं। साइतामा कहता है, क्या आप मेरी तरफ क्या देख रहे हो, मुझे इनकी तरह कोई डायलॉग बोलना नहीं आता। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है साइतामा,
तुम बिना किसी मतलब के अपने दोस्त का साथ दे रहे हो, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। साइतामा कहता है नहीं ऐसा नहीं है, गोकू ने मुझे फ्री सब्जी देने का वादा किया है। गोकू शॉक्ड होकर कहता है अरे फ्री नहीं, डिस्काउंट में। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है ओ ऐसा है, मगर ये डील बुरी नहीं है। वेजिटा कहता है तुमसे और उम्मीद भी क्या है। सुप्रीम गार्ड कहता है चलो बस करो, बातें बहुत कर ली, हमें अपनी आगे की तैयारी कर लेनी चाहिए। किंग जेनो कहता है सुप्रीम गार्ड सही कह रहे हैं। गोकू कहता है मगर हम जाएंगे कहाँ। तभी वहां पर कुसु की परछाई नजर आती है। ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है कुसु तुम यहाँ, क्या बात है। कुसु कहती है फादर एक बुरी खबर है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है क्या हुआ। कुसु कहती है फादर आपकी स्टाफ चोरी हो चुकी है। ये सुनकर ग्रैंड प्रिस्ट एकदम सीरियस हो जाता है और कहता है क्या, मगर ये किसने किया। कुसु कहती है ये किसने किया ये किसी को भी नहीं पता फादर। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है ठीक है मैं वहां जल्द ही आऊंगा। अब कुसु की परछाई गायब हो जाती है। किंग जेनो कहता है क्या बात है डाई, तुम इतने परेशान कैसे, आखिर क्या था तुम्हारे स्टाफ में। ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है किंग जेनो उस स्टाफ में मैंने और सुप्रीम गार्ड ने मिलकर एक सेन को कैद किया था। सुप्रीम गार्ड बोलता है क्या तुम्हारी वो वाली स्टाफ चोरी हो गई। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है हाँ। सुप्रीम गार्ड कहता है इतनी कड़ी निगरानी में ऐसा कैसे हो सकता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है नहीं सुप्रीम गार्ड, ये काम जरूर किसी अपने ने ही किया है, क्योंकि बार वालों के लिए तो हमने सिक्योरिटी लगा रखी थी और उसे तोड़ना नामुमकिन है। किंग जेनो कहता है तो तुम एक काम करो डाई, तुम जाओ मल्टीवर्स के अंदर, यहाँ हम संभाल लेंगे। सुप्रीम गार्ड कहता है मगर किंग जेनो, ग्रैंड मिनिस्टर अगर यहाँ से जाते हैं तो हमारी सिक्योरिटी में बहुत कमी आ जाएगी। किंग जेनो बोलता है नहीं सुप्रीम गार्ड, इस वक्त मल्टीवर्स को डाई सिंकिंग की बहुत ही जरूरत है और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे मल्टीवर्स के बाहर और अंदर की सिक्योरिटी इम्पोर्टेंट है। हमें दोनों को बैलेंस करके रखना है। गोकू कहता है हाँ आप सही कह रहे हो किंग जेनो, ग्रैंड प्रिस्ट को मल्टीवर्स में चले जाना चाहिए। सुप्रीम गार्ड कहता है अब आप सभी इतना कह ही रहे हो तो ठीक है, जाओ ग्रैंड मिनिस्टर। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है ठीक है सुप्रीम गार्ड। अब सीन जाता है डैम्यूर्क पर। वो मेन डीमन से कहता है माय लॉर्ड एक बुरी खबर है। मेन डीमन कहता है अब क्या हुआ। डैम्यूर्क कहता है आपकी अब पूरी आर्मी खत्म हो चुकी है, अब कुछ भी नहीं बचा और एक स्पेशल पावर वाला डीमन भी मारा गया। मेन डीमन कहता है क्या इतना सब कब हो गया। डैम्यूर्क कहता है कल माय लॉर्ड। डीमन कहता है आखिर ऐसा वो कर कैसे रहे हैं। डैम्यूर्क कहता है ये सब उस सेन ने ही किया है। डीमन कहता है उस सेन ने तो मेरे नाक में दम करके रख दिया है, इसका इलाज करना ही होगा। डैम्यूर्क कहता है अब मेरे लिए क्या ऑर्डर है माय लॉर्ड। डीमन कहता है क्या ऑर्डर दूं तुम्हें, तुम ऐसे डीमन लेकर आ रहे हो जो मारे जा रहे हैं। डैम्यूर्क कहता है अब इसमें हम क्या कर सकते हैं माय लॉर्ड, वो सेन जब से आए हैं तब से हम कमजोर पड़ गए हैं। डीमन बोलता है पता नहीं वो जान मार कब वापिस आएगा। अब सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर और वो कहता है आप सभी एंजल्स क्या आप मुझे बताएंगे कि किसने मेरी स्टाफ को हाथ लगाया था। मोहितो कहता है फादर आप ये क्या बोल रहे हो, भला हम आपकी स्टाफ को कैसे हाथ लगा सकते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है क्या तुम ज्यादा समझदार हो, तुमसे जितना पूछा उतना जवाब दो, बताओ तुम में से किसी ने मेरी स्टाफ को छेड़ा था। सभी एंजल्स कहते हैं हमने नहीं छेड़ा फादर। विश अब सीरियस फेस बना लेता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है देखो मुझसे झूठ मत बोलो, मैं जानता हूँ कि स्टाफ को चुराने वाला यही हमारे बीच में ही मौजूद है। अब ग्रैंड प्रिस्ट विश का सीरियस फेस देख लेता है। विश पूछता है फादर उस स्टाफ में ऐसा क्या था। ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है उसमें ही मैंने उस मॉन्स्टर सेन को कैद करके रखा था। विश ये सुनकर और सीरियस फेस बना लेता है और कहता है ये क्या, मैंने ये क्या कर दिया, मैंने उसमें से उस मॉन्स्टर को निकलवा दिया।
ग्रैंड प्रिस्ट पूछता है, क्या बात है विश, तुम परेशान लग रहे हो और पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरी स्टाफ के बारे में जानते हो। विश कहता है, हाँ फादर, मैं जानता हूँ आपकी स्टाफ के बारे में। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, क्या पता है तुम्हें? विश कहता है, आपकी स्टाफ को चुराने वाला इनमें से कोई नहीं है। कुसु बोलती है, तो फिर कौन है वो विश? विश कहता है, वो एंजल मैं हूँ कुसु। ग्रैंड प्रिस्ट ये सुनकर सीरियस हो जाता है और कहता है, क्या विश, तुमने ऐसा किया, मगर किस लिए? विश कहता है, फादर, जब आप बिजी थे तब एक शख्स आया था जो कि बहुत पावरफुल था। उसे बस आपकी स्टाफ चाहिए थी और उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो मुझे और लॉर्ड बीरस और लॉर्ड वेजिटा को मार डालेगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तुमने ये क्या किया विश? तुमने हमारे लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी, क्योंकि वो शख्स उस स्टाफ में से अपने स्टूडेंट को आजाद करवाना चाहता था और अब तक तो वो ऐसा कर चुका होगा। अब सीन जाता है उस डेमन पर और उसके सामने एक और शख्स है। मेन डेमन उससे घबराकर बात करता है, मानो कि वो उस डेमन से ज्यादा पावरफुल है। डेमन कहता है, आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? आप जाइए, मैं काम बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा। वो शख्स कहता है, इस काम को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर दो, वरना मैं समझूंगा कि तुम वेस्टेज हो और फिर मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। डीमन कहता है, नहीं माय लॉर्ड, मैं आपको अब निराश नहीं करूंगा। विश कहता है, मुझे माफ कर दीजिए फादर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, गलती तो तुमने की ही है, इसे हम ठुकरा नहीं सकते। और तुम्हें किस बात का डर है विश? क्या तुम अपनी ट्रेनिंग को भूल गए? क्या मैंने तुम्हें दुश्मनों से डरना सिखाया है? विश कहता है, नहीं फादर। ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है, फिर किस बात का डर? क्या मैं यहाँ पर मौजूद नहीं हूँ? अगर तुम लोगों को कुछ भी होता है तो मैं तुम्हारे लिए हमेशा खड़ा हूँ। मैं तुम्हें हर मुसीबत से निकालूंगा, लेकिन मुझे पता नहीं तुम लोगों में किस बात का डर है और तुम लोग मेरे साथ ही गद्दारी कर रहे हो। विच कहता है, मुझे माफ कर दीजिए फादर। वेडोस कहती है, विच के मन में डर इसलिए है फादर क्योंकि वो आप पर ट्रस्ट नहीं करता कि आप उसे किसी मुसीबत से निकालोगे। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, मगर ऐसा क्यों? वेडोस कहती है, क्योंकि इस टाइमलाइन के फादर की हरकत देखकर विश का उन पर से विश्वास उठ गया था फादर, क्योंकि उन्होंने खुद ही विश को मारने की कोशिश की थी। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, ओह ऐसी बात है। सुनो विश, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को समझता हूँ, लेकिन इस बात को याद रख लो कि मैं हमेशा से तुम्हारे साथ हूँ और रहूँगा। और सिर्फ विश ही नहीं, मेरे लिए तुम सब भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हो। कुसु कहती है, शुक्रिया फादर, अब हम सभी आप पर विश्वास करेंगे। विश कहता है, और मैं भी। अब सीन जाता है साइतामा पर और वो वेजिटा से कहता है, हे वेजिटा, ये दीदी कौन थी? वेजिटा कहता है, वो एक एंजल थी और ग्रैंड मिनिस्टर उसके फादर। साइतामा कहता है, क्या वो बच्चा उसका बाप था? वेजिटा कहता है, अरे तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है क्या? वो कोई बच्चे नहीं थे, वो बहुत मिलियन ईयर्स ओल्ड हैं। साइतामा कहता है, क्या वो इतने बुढ़े हैं? मगर लगते तो नहीं यार। वेजिटा कहता है, इसी चीज को तो मोर्टेलिटी कहते हैं, लेकिन तुम क्या जानो इस बात को? साइतामा कहता है, अरे यार, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं रोज इनसे मिलता हूँ। कोई भी इन्हें पहली बार देखेगा तो यही समझेगा कि वो बच्चा है। वेजिटा हंसते हुए कहता है, हा हा हा, फिर तो तुम अगर हमारे ओमनी किंग जेनो सामा को देख लोगे तो पागल हो जाओगे। साइतामा कहता है, क्यों, ऐसा क्या है उनमें? वेजिटा कहता है, मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊंगा, तुम तब खुद देख लेना। गोकू बोलता है, क्या बात चल रही है दोनों में? साइतामा कहता है, वेजिटा मुझे अपने यूनिवर्स के लोगों के बारे में बता रहा था। गोकू कहता है, अच्छा, लगता है तुम दोनों में दोस्ती हो गई है। तो वेजिटा ने और क्या बताया? वेजिटा कहता है, यही कि कैकरोट सबसे बड़ा सन की पागल और बेवकूफ सेन है। गोकू कहता है, हे वेजिटा, ये क्या कह रहे हो?
वजीटा कहता है, और एक बात बताऊं साइतामा कि ये कैकरोट एक सुई से डरता है। गोकू कहता है, अरे बस करो भाई। वजीटा कहता है, और इसकी वाइफ। गोकू कहता है, अच्छा ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हारे बारे में बताऊंगा। किंग जेनो बोलता है, बस मस्ती बहुत हुई, अब थोड़ा सीरियस हो जाओ। गोकू कहता है, ओके किंग जेनो। किंग जेनो बोलता है, सुप्रीम गार्ड, यही वो सेन है ना जिसे रेज करने के लिए मुझे आना था। सुप्रीम गार्ड कहता है, जी किंग जानो। किंग जेनो कहता है, क्या वो भी हमारे लिए खतरा बन सकता है? सुप्रीम गार्ड कहता है, हाँ, मगर वो पक्का कहीं छुप कर बैठा होगा और हमले के लिए मौके की तलाश कर रहा होगा। किंग जेनो कहता है, मगर वो तो मल्टीवर्स में है ना। सुप्रीम गार्ड कहता है, हाँ किंग जानो, इसलिए हमें अभी उसकी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। अब सीन जाता है मेन डीमन पर और वो कहता है, बस बहुत हुआ, अब मुझे ही कुछ करना होगा वरना वो मुझे ही मार डालेगा। डैम्यूर कहता है, तो आप वहाँ खुद अब जाने वाले हो माय लॉर्ड। डीमन कहता है, नहीं, अब हम उन्हें अलग करके खत्म करेंगे। डैम्यूर कहता है, मगर कैसे माय लॉर्ड। डीमन कहता है, तुम और रिमरू रेडी रहो, अब उन्हें मैं बताऊंगा कि असली मैजिक क्या होता है। अब सीन जाता है साइतामा पर और वो कहता है, गोकू मुझे यहाँ पर और कितनी देर रुकना है। गोकू कहता है, जब तक हम असली मेन डीमन को ना मार देते हैं तब तक। साइतामा कहता है, पता नहीं वो कहाँ छुप कर बैठा है, मुझे तो वो कोई डरपोक ही लगता है। और तभी अचानक से साइतामा वहाँ से गायब हो जाता है। अब ये देखकर वजीटा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये क्या, साइतामा कहाँ गया। गोकू अब हैरान हो जाता है और बोलता है, किंग जेनो, साइतामा कहाँ है। सुप्रीम गार्ड कहता है, तुम शांत रहो गोकू, ये उस डीमन की अगली चाल है। और तभी एकदम से वजीटा भी गायब हो जाता है। अब गोकू और ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। किंग जेनो कहता है, सुप्रीम गार्ड, ये क्या हो रहा है, ये दोनों कहाँ गए? सुप्रीम गार्ड कहता है, ये तो मैं भी नहीं जानता हूँ किंग जेनो, मगर मुझे पता है कि ये उस डीमन की चाल है। गोकू कहता है, चलिए किंग जेनो, हमें उन दोनों को ढूंढना ही होगा। किंग जेनो कहता है, रुको गोकू, अभी हमें पता नहीं है कि वो दोनों कहाँ और कैसे गए। अब हमें वो डीमन दिखाया जाता है जो कि अपनी जगह से बहुत ही तगड़ा मैजिक कर रहा होता है। डीमन कहता है, दो को दूर भेज दिया, अब उसकी बारी। तभी वो डीमन एक बार और मैजिक करता है, जिससे गोकू और किंग जेनो भी गायब हो जाते हैं। सुप्रीम गार्ड कहता है, यहाँ हो क्या रहा है? पहले वो दोनों गायब हुए और अब ये दोनों, आखिर ये कर कौन रहा है? अब सीन जाता है वजीटा पर और वो बोलता है, ये मैं कहाँ आ गया हूँ और बाकी लोग कहाँ हैं। तभी वहाँ पर रिमरू आ जाती है। वजीटा उसे देखकर कहता है, तुम फिर आ गई? ओह, तो ये तुम्हारा ही काम है, सच बताओ मुझे यहाँ लाकर तुम क्या करना चाहती हो। अब सीन जाता है साइतामा पर और वो कहता है, ये क्या, ये कौन सी जगह है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तभी हमें वहाँ डैम्यूर दिखाया जाता है और वो हंस रहा होता है। साइतामा कहता है, कौन हो तुम? डैम्यूर कुछ भी नहीं कहता, वो बस हंसता रहता है। साइतामा पूछता है, ए, तुम इस तरह से हंस क्यों रहे हो? क्या तुम मुझे बताओगे कि ये कौन सी जगह है? डैम्यूर कहता है, ये एक ऐसी जगह है जहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन है। साइतामा कहता है, क्या, मगर तुम कौन हो और यहाँ कैसे आ गए हो? डैम्यूर कहता है, लगता है तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। साइतामा कहता है, सही पहचाना। डैम्यूर कहता है, तुम्हें यहाँ फंसाने वाला मैं ही हूँ। साइतामा कहता है, तुम्हारी हंसी इरिटेट कर रही है, लगता है तुम्हारे दांत तोड़ने का टाइम आ चुका है। अब सीन जाता है गोकू और किंग जेनो पर। गोकू कहता है, किंग जेनो, अब तो हम दोनों भी अलग आ गए हैं। किंग जेनो बोलता है, गोकू, तुम ध्यान मत भटकाना और चारों तरफ ध्यान देना, ये सब वही कर रहा है। गोकू कहता है, जी किंग जेनो। तभी वहाँ पर मेन डीमन आ जाता है और कहता है, चारों तरफ ध्यान देने की क्या जरूरत है, मैं ही यहाँ आ गया हूँ। किंग जेनो बोलता है, तो तुम यहाँ आ गए? डीमन बोलता है, आना तो था ही, तुमसे हिसाब चुकता जो करना है
गोकू कहता है किंग जेनो आप पीछे रहिए, मैं इसे संभालता हूँ। जेनो आप पीछे रहिए, इसे मैं देखता हूँ। किंग जेनो बोलता है रुक जाओ गोकू, ये यहाँ पर ऐसे ही नहीं आया है, इसके पास जरूर कुछ है। डीमन कहता है तुम्हारा किंग कितना समझदार है, वो मुझे बहुत अच्छे से जानता है। गोकू बोलता है अच्छा तो बताओ क्या है तुम्हारे पास ऐसा जिससे तुम्हारे पास इतना कॉन्फिडेंस आ गया है। डीमन बोलता है मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें लड़ाई में हरा नहीं सकता, लेकिन मेरे पास एक आसान तरीका है जिससे तुम्हें हराया जा सकता है और इस फाइट को रोका जा सकता है। अब सीन जाता है साइतामा पर। साइतामा कहता है बंद करो अपनी ये जोकर जैसी हरकत, वरना हालत बुरी हो जाएगी तुम्हारी, और मैं तुम्हारी टेंशन भी क्यों ले रहा हूँ। रुको अभी ये खाओ। तभी साइतामा डैम्यूर पर एक पंच कर देता है, मगर डैम्यूर टेलीपोर्ट हो जाता है और बच जाता है। साइतामा कहता है बहुत फास्ट है ये। डैम्यूर हंस रहा होता है और बोलता है हा हा हा, तुम कितनी कोशिश कर लो मगर मुझे नहीं पकड़ पाओगे। साइतामा गुस्से में कहता है तुम्हारी ये एक्टिंग मुझे जरा भी पसंद नहीं है। अब साइतामा डैम्यूर पर बहुत सारे पंचेस करता है। डैम्यूर बोलता है हा हा हा, तुम वहाँ किस पर वार कर रहे हो, मैं तो यहाँ हूँ। साइतामा कहता है तुम इतने ही पावरफुल हो तो तुम लड़ते क्यों नहीं हो। डैम्यूर कहता है तुमने मुझे गलत समझा, मैं तो कभी फाइट करता ही नहीं हूँ क्योंकि मुझे ये लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। साइतामा बोलता है अच्छा वैसे तुम हो कौन। डैम्यूर बोलता है ये की ना तुमने काम की बात, मेरा नाम डैम्यूर है और मैं मेरे बॉस का मैनेजर हूँ जो लोगों को बढ़िया बढ़िया ऑफर देता है। साइतामा कहता है कौन बॉस। डैम्यूर कहता है वो बॉस जिन्होंने इस वॉर को शुरू किया है। साइतामा कहता है तो तुम उन्हीं में से हो। यहाँ तुम लोगों ने करोड़ों लोगों को मार डाला और तुम कह रहे हो कि तुम फाइट नहीं करते। डैम्यूर कहता है अरे अरे तुमने फिर मुझे गलत समझा, ये लड़ाई मैं थोड़ी ना करवा रहा हूँ, मैं तो बस लोगों को ऑफर देता हूँ और तुम्हारे लिए भी मेरे पास बहुत इंटरेस्टिंग ऑफर है। साइतामा कहता है कैसा ऑफर। डैम्यूर कहता है अगर तुम मेरी तरफ हो जाते हो तब मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। तुम्हें जिस प्लेनेट पर राज करना है तुम कर सकते हो, तुम्हें अगर पूरा यूनिवर्स चाहिए मैं वो भी देने को तैयार हूँ। मैं तुम्हें गॉड भी बना सकता हूँ, बस तुम्हें मेरे हिसाब से काम करना होगा। साइतामा बोलता है ऑफर तो बुरा नहीं है, लेकिन क्या है ना कि मैं तुम्हारी तरह फालतू में किसी का चमचा नहीं बनना चाहता हूँ और तुम्हारे थोपड़े से लगता है कि तुम हमेशा चमचे ही बनकर रहोगे, फिर चाहे तुम्हारे पास प्लेनेट हो या फिर पूरा मल्टीवर्स। मगर मैं अपने मूड पर चलता हूँ, मुझे लगेगा कि मुझे इसकी मदद करनी चाहिए तो मैं उसकी मदद करूँगा, समझे चमचे। डैम्यूर गुस्से में कहता है क्या कहा तुमने। तभी साइतामा बहुत तेजी से डैम्यूर के मुंह के सामने अपना पंच कर देता है, जिससे डैम्यूर पूरी तरह से शॉक हो जाता है। साइतामा कहता है और स्पीड की बात तो मेरे सामने करना ही मत, समझे तुम, मैंने तुम्हें अपनी असली ताकत नहीं दिखाई। डैम्यूर हंसता है तुम तो मुझसे भी तेज हो और फिर भी तुमने मुझे नहीं मारा, ऐसा क्यों। साइतामा कहता है तुम्हारी शक्ल देख के तुम्हारे ऊपर मुझे तरस आ गया। डैम्यूर अब बहुत ही गुस्से में आ जाता है और कहता है मरोगे तुम सब मरोगे। तभी साइतामा कहता है मरोगे तो तुम लोग, जाओ जाकर अपने बॉस की मदद मांग लो। डैम्यूर गुस्से में कहता है अभी के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मगर याद रखना मैं अपनी बेइज्जती का बदला लेने जरूर आऊंगा। डैम्यूर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन जाता है वजीटा पर। वजीटा कहता है उस दिन तो तुम मुझसे बच गई थी, मगर आज नहीं, आज तुम्हें मैं खत्म कर दूंगा। तभी वजीटा रिमरू पर एक एनर्जी मारता है और रिमरू भी वजीटा पर एनर्जी मार देती है, जिससे एक धमाका हो जाता है। वजीटा कहता है लगता है कि तुम भी लड़ने के मूड में हो। तभी रिमरू वजीटा पर काफी सारे पंचेस करने लगती है। फिर वजीटा भी रिमरू पर पंचेस करने लगता है।
और दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। दोनों ही एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं कि तभी रिमरू वेजिटा पर एनर्जी ब्लास्ट करने लगती है, जिससे वेजिटा इंजर्ड होने लगता है। वेजिटा कहता है, तुमने मुझ पर ब्लास्ट किया। तभी वेजिटा रिमरू पर बहुत सारी एनर्जी मारने लगता है। वेजिटा कहता है, अब आई क्या कल ठिकाने पे। मगर रिमरू वहां होती ही नहीं। वेजिटा ये देखकर हैरान हो जाता है। तभी रिमरू एक और धमाका वेजिटा पर कर देती है। वेजिटा कहता है, तुम ऐसे बाज नहीं आओगी। तभी वेजिटा अपनी सुपर सेन ब्लू में बदल जाता है और फिर ये दोनों फिर से फाइट करने लगते हैं। दोनों बहुत तेजी से लड़ रहे होते हैं, जिससे धमाके पे धमाके होते रहते हैं। और तभी वेजिटा भी रिमरू के एक जोरदार पंच कर देता है, जिससे रिमरू को डैमेज मिलता है। वेजिटा कहता है, आज तो तुम्हें मेरे हाथों से मौत मिलेगी। और फिर दोनों ही एक दूसरे पर एनर्जी से वार करते हैं, जिससे और एक ब्लास्ट हो जाता है। तभी रिमरू अपनी डार्क मैजिक पावर से वेजिटा को जख्मी करने लगती है। वेजिटा अपनी एनर्जी से रिमरू की डार्क पावर को रोक रहा होता है। रिमरू कहती है, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। वेजिटा कहता है, तुम लोगों के साथ मैं कभी नहीं जाने वाला हूँ। अब सीन गोकू पर जाता है। वो कहता है, तुम ऐसे कब तक हंसते रहोगे। डीमन कहता है, तुम तो बहुत ही एक्साइटेड लग रहे हो। चलो अब मैं तुम्हें ज्यादा वेट नहीं करवाता। गोकू कहता है, इसी में तुम्हारी भलाई है। डीमन कहता है, तुम्हारी फैमिली में से एक मेंबर गायब है गोकू। गोकू ये सुनकर शॉक हो जाता है और बोलता है, ये क्या बकवास है। डीमन कहता है, अभी तुम यकीन नहीं करोगे, मगर जब तुम्हें सच्चाई पता चलेगी तब तुम जरूर समझोगे। किंग जेनो कहता है, गोकू शांत रहो, ये तुम्हें फंसाने के लिए कर रहा है। डीमन कहता है, ये मैं इसे फंसाने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि तुम लोगों ने मेरी नाक में दम करके रख दिया है। किंग जेनो कहता है, तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका है। चलो गोकू, अब इसे खत्म करने की बारी आ चुकी है। जाओ और इसे खत्म कर दो। गोकू अब बड़ा ही सीरियस फेस बनाकर डीमन को देखने लगता है। डीमन हंस रहा होता है। किंग जेनो बोलता है, गोकू उसे मार दो। मगर गोकू शांत खड़ा होता है। डीमन कहता है, क्यों, क्या हुआ सेन? किंग जेनो बोलता है, गोकू उसे मार डालो, ये सब उसकी चाल है। गोकू अब और भी टेंशन में आ जाता है। डीमन कहता है, अगर तुम्हें अपनी फैमिली को बचाना है तो तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। किंग जेनो कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो गोकू, हमें इसे खत्म करना ही होगा। तभी गोकू कहता है, नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, मैं इसे नहीं मार सकता हूँ। डीमन हंसता है। अब आया ना मजा। गोकू कहता है, मुझे बताओ तुमने मेरी फैमिली के साथ क्या किया है। डीमन कहता है, जरूर, क्यों नहीं, लेकिन वादा करो कि तुम मेरी बात मानोगे। कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो गोकू, जाओ और उस डीमन को खत्म करो, वो हमारे पास में ही है, इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलेगा। डीमन कहता है, किंग जेनो, मैं तुम्हारे सामने से चला जाऊंगा और तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। गोकू कहता है, मुझे मेरी फैमिली से मिलना है। डीमन बोलता है, ठीक है, ये देखो। अब हमें दिखाया जाता है डीमन अपने मैजिक से गोकू को चीची को दिखाता है और वो उसकी कैद में होती है। गोकू कहता है, चीची क्या तुम ठीक हो। डीमन कहता है, उस तक तुम्हारी आवाज नहीं जाएगी, इसलिए कोई फायदा नहीं है। किंग जेनो बोलता है, गोकू क्या तुम इस डीमन की बातों में आ रहे हो। गोकू कहता है, किंग जेनो प्लीज इस वक्त आप बीच में मत आइए। डीमन बोलता है, बहुत बढ़िया। गोकू कहता है, तुम बोलो क्या करना है मुझे। डीमन कहता है, ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अब डीमन किंग जेनो से कहता है, मैंने कहा था ना कि तुम्हारे सामने से चला जाऊंगा और अब तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे।
अब डीमन वहां से चला जाता है। किंग जेनो कहता है, लो ऐसा चलता रहा तो फिर हो गया फिर। गोकू, क्या तुम ऐसे डीमन को मारोगे? तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? गोकू कहता है, आपको दिखाई नहीं दिया कि मेरी जीजी वहां पर कैद थी? किंग जेनो कहता है, अब ये बात दूसरों को पता चलेगी तो तुम्हें पता है वो कितना मजाक उड़ाएंगे तुम्हारा। तुम्हारे पास तो क्रिएशन की पावर है ना, तो क्या तुम अपनी वाइफ को नहीं जिंदा कर सकते थे? गोकू कहता है, हाँ कर सकता हूँ, मैं उसे वापस रिवाइव कर सकता हूँ, मगर इसका मतलब ये तो नहीं उसे अभी जितना दर्द होगा उससे मैं होने दूं। कोई आपके सामने जैनो सामा को मारेगा तो क्या आप उनके दर्द को देख पाओगे? और अगर आप ये सब देख सकते हो तो आप सबसे बड़े मतलबी होंगे। किंग जैनो कहता है, मेरा वो मतलब नहीं था गोकू। गोकू कहता है, अगर मैं उसकी बात नहीं मानता तो वो चीची को नुकसान पहुंचाता और ये सब मैं बिल्कुल भी नहीं देख सकता हूँ। अब सीन जाता है सुप्रीम गार्ड पर और वो बोलता है, पता नहीं ये सब कब वापस लौटेंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है सुपर सेन इन्फिनिटी और वो हंस रहा होता है। सुप्रीम गार्ड सुपर सेन इन्फिनिटी को देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या ये यहाँ पर कैसे? ये तो मल्टीवर्स के अंदर था, मगर ये यहाँ कैसे आया? सुपर सेन इन्फिनिटी कहता है, क्या हुआ, शौक लगाना? मुझे पता है कि तुम्हारे मन में बहुत से सवाल हैं, मगर मैं यहाँ बातों में टाइम वेस्ट नहीं करने आया हूँ। सुप्रीम गार्ड कहता है, क्या मतलब? तभी सुपर सेन इन्फिनिटी सुप्रीम गार्ड की शील्ड पर बड़े बड़े धमाके करने लगता है। सुप्रीम गार्ड बोलता है, ओह नो, ये तो इस शील्ड को तोड़ने आया है। नहीं, रुक जाओ। सुपर सेन इन्फिनिटी बोलता है, आज मैं नहीं रुकने वाला। अब सुपर सेन इन्फिनिटी और भी धमाके सुप्रीम गार्ड की शील्ड पे करता है। सुप्रीम गार्ड कहता है, मुझे अपनी शील्ड को और मजबूत करना होगा, मुझे अपना पूरा जोर लगाना होगा। सुपर सेन इन्फिनिटी कहता है, आज तुम जितना भी जोर लगा लो, आज तो ये शील्ड टूट कर ही रहेगी और फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुमने मुझे कैद करवाया था ना, अब तुम तो गए। सुप्रीम गार्ड। सुप्रीम गार्ड कहता है, तुम कितने भी कोशिश कर लो, तुम इस शील्ड को नहीं तोड़ पाओगे। सुपर सेन इन्फिनिटी बोलता है, ओह मैं तो भूल ही गया था कि ओमनी किंग की पावर के सामने तुम्हारी ये ताकत और मैजिक बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। तो फिर ये देखो मेरी पावर। अब सुपर सेन इन्फिनिटी पूरी रेस में आ जाता है। सुप्रीम गार्ड कहता है, ये अब क्या करने वाला है? और तभी हमें दिखाया जाता है ओमनी गॉड 4 सुपर सेन इन्फिनिटी। सुप्रीम गार्ड कहता है, नामुमकिन। सुपर सेन इन्फिनिटी बोलता है, ये है मेरी ओमनी गॉड 4 सुपर सेन इन्फिनिटी 4। सुप्रीम गार्ड कहता है, नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हमने तो तुमसे ओमनी पावर ले ली थी, फिर ये पावर तुम्हारे पास कैसे आ गई? सुपर सेन इन्फिनिटी कहता है, तुमने मेरे अंदर से पूरी तरह से पावर नहीं निकाली थी, इसलिए मेरे पास किंग जैनो की 1% पावर बच गई थी। लेकिन यहाँ आकर इस वॉर के डीमन ने मेरी पावर्स को बढ़ा दिया और देखो मेरा ये नया रूप। सुप्रीम गार्ड शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या तुम उनसे मिले हुए हो, इसलिए तुम इस शील्ड को तोड़ना चाहते हो? सुपर सेन इन्फिनिटी कहता है, हाँ, और अब बचो मेरे वार से। तभी सुपर सेन इन्फिनिटी एक पंच मारता है जिससे सुप्रीम गार्ड की शील्ड टूट जाती है। सुप्रीम गार्ड कहता है, अरे नहीं, अब मैं क्या करूं? ये तो अब और भी ज्यादा पावर लेकर आ गया, पर मुझे इसे रोकना ही होगा। लेकिन तभी सुप्रीम गार्ड के एक जोरदार पंच लगता है जिससे उसे 40 डैमेज मिलता है। सुपर सेन इन्फिनिटी कहता है, आज मैं तुम्हें मार कर अपना बदला लूंगा। तुमने उस ग्रैंड प्रिंस के साथ मिलकर मुझे कैद किया। सुप्रीम गार्ड कहता है, मेरे लिए तुम्हें कैद करना बहुत जरूरी था। तभी सुप्रीम गार्ड सुपर सेन इन्फिनिटी को एक पंच मारता है, मगर उसका हाथ वहीं पर रुक जाता है। सुपर सेन इन्फिनिटी कहता है, अपने ओमनी किंग पर तुम हाथ उठाओगे? सुप्रीम गार्ड कहता है, मैं इस पर हमला क्यों नहीं कर पा रहा हूँ?
और तभी सुप्रीम गार्ड का हाथ घूमकर खुद ही उसी के लग जाता है। सुप्रीम गार्ड कहता है, तुम्हारी और हमारी लड़ाई अलग है, तुम इस वॉर के बीच में क्यों आ रहे हो? सुपर सैयन इन्फिनिटी कहता है, आज मैं तुम्हारे सामने उसी डीमन की वजह से खड़ा हूँ और अब तुम नहीं बचोगे। तभी सुपर सैयन इन्फिनिटी एक जोरदार पंच सुप्रीम गार्ड के कर देता है, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा डैमेज होता है। सुप्रीम गार्ड कहता है, मुझे इसे कुछ देर तक तो रोकना ही होगा, शायद इतनी देर में गोकू और ओमनी किंग भी आ जाए। सुपर सैयन इन्फिनिटी कहता है, क्या सोच रहे हो कि कोई तुम्हारी मदद करने आएगा? भूल जाओ, यहाँ कोई भी नहीं आने वाला। तभी सुप्रीम गार्ड अपनी रेज में आ जाता है और अपनी ट्रू फॉर्म में आ जाता है। सुप्रीम गार्ड कहता है, थोड़ी देर की बात है, इसके बाद तुम खत्म। तभी सुप्रीम गार्ड सुपर सैयन इन्फिनिटी के पंच करने जाता है, मगर सुपर सैयन इन्फिनिटी डॉज करके बच जाता है। अब दोनों एक दूसरे से बड़ी ही तेजी से लड़ने लगते हैं। दोनों की लड़ाई में बिजली गिरने लगती है, जमीन हिलने लगती है। दोनों और तेजी से लड़ रहे हैं। दोनों की लड़ाई से बड़े बड़े ब्लास्ट होने लगते हैं। सुप्रीम गार्ड अपनी पूरी तेजी से सुपर सैयन इन्फिनिटी पर पंचेस करने लगता है, मगर सुपर सैयन इन्फिनिटी बड़े ही आराम से बच जाता है। तभी सुप्रीम गार्ड बहुत तेजी से इन्फिनिटी को पंच करने के लिए आता है, मगर इन्फिनिटी टेलीपोर्ट होकर सुप्रीम गार्ड के पीछे आ जाता है। सुप्रीम गार्ड कहता है, बहुत तेज है ये, और फिर तभी सुपर सैयन इन्फिनिटी एक पंच सुप्रीम गार्ड को मार देता है, जिससे सुप्रीम गार्ड नीचे जख्मी होकर गिर जाता है। सुपर सैयन इन्फिनिटी बोलता है, तुम्हारा और मेरा कोई मुकाबला नहीं है सुप्रीम गार्ड, ये वॉर तुम हार चुके हो और अब तुम सभी अपनी अपनी मौत का इंतजार कर लो। सुप्रीम गार्ड अब खड़ा होता है और कहता है, जब तक गोकू हमारे साथ है तब तक हम कभी नहीं हारेंगे। तभी वहां पर आ जाता है मेन डीमन। सो हेलो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अगर मजा आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करना। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।